Hello everyone. I hope you all are well and safe at homes. एक्चुअली ये जो टाइम है ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आप लोगों को थोड़ा अवेयर भी रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस भी यूज़ करने पड़ेंगे. सो स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑल द प्रिकॉशंस. And we are going to start today our next topic of chapter 2 of history, the system सब्सिडरी अलाइंसेस. सब्सिडरी अलाइंसेस का हिंदी में मीनिंग होता है सहायक संधि. संधि मीन्स क्या होता है? दो लोगों का एक साथ मिल जाना. ओके. द सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग सब्सिडरी अलाइंसेस वॉज वेरी क्लेवर मूव बाय द ब्रिटिश टू टेक एडवांटेज ऑफ द राइवलरीज अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स. जो सब्सिडरी अलाइंसेस वाला सिस्टम था ये बहुत चालाकी वाली चाल थी ब्रिटिशर्स की, ताकि ये फ़ायदा उठा सके इंडियन रूलर्स का अपने दुश्मनों के खिलाफ. दे आस्क्ड द रूलर्स टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश एंड साइन अ सब्सिडरी ट्रीटी विद देम. इन्होंने हमारे यहाँ के रूलर्स से पूछा कि ब्रिटिशर्स के साथ में ये लोग अपनी एक क्या बोल सकते हो आप लोग, एक बिल साइन कर दें जिसमें लिखा होगा कि ये लोग अब साथ में काम करने वाले हैं. इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द रूलर फ्रॉम इंटरनल रिबेलियन. सो इसके एक्सचेंज में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था हमारे यहाँ के रूलर्स को कि वो हमारे आंदोलिक जो गुंडे होते हैं या लूटने वाले होते हैं उनसे इनको बचाएंगे, उनके अटैक से इनको बचाएंगे. द इंडियन रूलर हु साइन द सब्सिडरी ट्रीटी हैड टू एग्री द फॉलोइंग कंडीशन. और ऐसे इंडियन रूलर जिन्होंने ट्रीटी साइन किया था उनको नीचे दो ही कंडीशंस को फॉलो करना पड़ा. क्या क्या कंडीशंस हैं हम लोग देखते हैं. ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन. इनको अपनी खुद की आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी. ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी. वो ब्रिटिशर्स की आर्मी ही रख सकते थे. एक सब्सिडरी फोर्स उसको ये बोलते थे जो कि इनको प्रोटेक्ट करेगी, इनको इनके मेंटेनेंस के लिए पे करेगी. ये जो रूलर थे ये इस टेरिटरी का एक पार्ट तो थे, लेकिन इनको मेंटेन कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स. ही वुड हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश बिफोर एंटरिंग इनटू एन अलायंस with another ruler or declaring war against another kingdom. इनको परमिशन लेनी थी ब्रिटिशर्स से ये किसी भी फ्रेंडशिप या संधि में पड़े उसके पहले, जिससे कि कोई दूसरा रूलर इनके अगेंस्ट ना आ जाए. अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेसिडेंट वुड बी स्टेशन एंड द रूलर्स कोर्ट. ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर जिनको हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं इनको भी रूलर्स के कोर्ट में लाया गया. Also no official of any other European power would be allowed in the court. कोई भी दूसरा यूरोपियन पावर वाला पर्सन कोर्ट में अलाउड नहीं था. फिर क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं. लेट मी चेंज द पेज. द सब्सिडरी अरेंजमेंट वॉज वेरी एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश. और जो सब्सिडरी का अरेंजमेंट था ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था. दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कोस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स. इन्होंने इंडियन रूलर के बेस पे ही एक बड़ी सारी आर्मी क्रिएट कर ली थी. दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स टू द प्रोटेक्टेड एली एंड कुड ओवरथ्रो द रूलर एंड एनेक्स हिज टेरिटरीज व्हेनेवर दे विश टू. ये इनडायरेक्टली फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, और यहाँ के जो रूलर है उनको ओवरथ्रो कर रहे थे, और जैसा भी टेरिटरीज में चाहते थे वैसा ये कर रहे थे. ये जो ब्रिटिशर्स थे ये आपके किंगडम के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर रहे थे, जिससे कि उनको खुद तो कुछ बेनिफिट मिल सके कंपनी से. ओके. नेक्स्ट इज ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 टू 1848. अब किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में एक्सपेंड हो गए 1805 से 1848 में. The period from 1805 to 1848 saw a rapid expansion of business power in India and South East Asia. 1805 से लेके 1848 तक हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश पावर था वो इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जल्दी से एक्सपेंड हुआ. द ब्रिटिश कॉन्क्वेड जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम डच. जो ब्रिटिश थे वो जावा को और सुमात्रा को डच से लेके आए. दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड सिंगापुर एंड सेरावक इन द मलय पेनिनसुला. मलय पेनिनसुला में इन्होंने सिंगापुर और सेरावक पे भी को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, अपना हक जमा लिया था.
दिस कॉन्टेस्ट established their naval supremacy in the region and helped them control the Southeast Asian trade. इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक अलग ही सुप्रीमेसी अपना बना लिया उस एरिया में और साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में इन्होंने हेल्प किया और उनको कंट्रोल किया. द किंगडम्स ऑफ नेपाल एंड बर्मा वर ऑल्सो डिफीटेड. जो नेपाल और बर्मा के जो किंगडम्स थे उनको भी हरा दिया गया, उनको फोर्स किया गया कि उनकी टेरिटरीज को वो ब्रिटिशर्स को दे दें. In the northwest, the British extended their influence up to the river सतलुज. और उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट में भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया रिवर सतलुज तक. 1843 AD में ब्रिटिशर्स सिंध पे भी पहुंच गए. आफ्टर दैट पंजाब. अब पंजाब में क्या हुआ, लेट वी लर्न इट और लेट वी रीड इट. अमॉन्ग द फ्यू इंडियन किंगडम्स विच रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज पंजाब. कुछ इंडियन किंगडम्स में से जो इंडिपेंडेंट रहा था, जो फ्री रहा था, वो कौन सा किंगडम था, पंजाब. इट वॉज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह. यहाँ पे किसका शासन था उस टाइम पे, महाराजा रंजीत सिंह का. ही वॉज फ्रेंडली टर्म्स विद द ब्रिटिश. इनके कुछ आप बोल सकते हो इनका कुछ दोस्ती था ब्रिटिशर्स से. ही हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी इक्विप्ड एंड ट्रेनी लाइक यूरोपियन फोर्सेस. उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और यूरोपियन फोर्सेस को ट्रेन किया. एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, जब तक वो ज़िंदा था, ब्रिटिश ने इस किंगडम में कुछ भी अपना इंटरफेयर्स, इस किंगडम के अफेयर्स में अपना कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं किया. लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद में 1839 AD में इस किंगडम के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. इन 1843 AD दलीप सिंह सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सक्सीड टू द थ्रोन. और 1843 में जब युद्ध हुआ तो जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे दलीप सिंह, वो लड़ाई में जीत गए. लेकिन 1849 में वापस से युद्ध हुआ और उस टाइम पे दलीप सिंह को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और अपने हत्थे क्या कर लिया, पंजाब. ओके, तो अभी इतना ही हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेट्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.